लेकिन बज़ाहिरन वो नजर नहीं आता है। वो जब नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको नजर कब आएगा? जब आप पहचान की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर हम ये चीज़ पहले पहचान लेते तो हम यहाँ आते ही ना। या हमें अगर इस चीज़ का पहचान हो जाती है कि ये हमारे साथ ये करेगा या करेगी, तो हम दूर ही रहते। ये होता है कि नहीं होता है? इसी तरह होता है ना। तो जब कुछ तो है, इसको प्रॉपर चेक करने का एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस पर कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा और समझिएगा कि बतदरीज नीचे जाने की वजह में कुछ तो है, क्यों आ रहा है। बतदरीज ऊपर जाने की सतह पर अगर मामला है तो उसके अंदर कुछ तो है, वो क्या आ रहा है। वो फैक्टर्स इर्द गिर्द आपके सामने है। कुछ अफराद अपनी ज़िंदगी में कुछ निज़ाम ऐसा जो खूबसूरत तरीके से रब चला रहा होता है, उनको बुरा लग जाता है, उसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने की वजह क्या होती है? सेल्फिशपन होता है, एक लालच होती है बचत करने की, सेव करने की, अपने आप को मजबूत करने की। यही सबसे पहली खामी की सीढ़ी है। ओ भाई, सेफ क्या चीज़ कर रहे हो, बचत क्या चीज़ कर रहे हो, मजबूत क्या चीज़ कर रहे हो? तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं। जिसका है उसको पता है कहाँ सेफ कराना है, कहाँ पे डाका भी डलवाना है। ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। कहाँ पर बीमारी के ज़रिए उस माल को डिलीट करवाना है, कहाँ पर किसी का दस्तरखान बिछवा कर उस माल को मल्टीप्लाई करना है। ये किसके काम है? ये रब के काम है। तो ये जो कुछ तो है, ये खोलिए। ये जब तक नहीं खुलेगा, ये जब तक सामने नहीं आएगा, उलझन रहेगी। बज़ाहिर आपको लगेगा कि सब ठीक है। कई अफराद हैं 8-8 साल से बेरोज़गार हैं, 9-9 साल से बेरोज़गार हैं। मैं जानता हूँ उनको। रब उनका रिस्क का निज़ाम चला रहा है, वो चलता रहेगा क्योंकि उसके बंदे हैं। लेकिन वो जो बेरोज़गारी की रीज़न है, वो कुछ तो है कहीं ना कहीं। कहीं दिमाग के अंदर शायद वो चीज़ कबूल नहीं कर पा रहे, कहीं हालात के तहत वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, या कहीं कुछ ना कुछ किसी कोने खांचे में ऐसी कोई नेगेटिव अमल, ऐसा कोई नेगेटिव पावर, ऐसी कोई नेगेटिव सोच जिसने बेरोज़गारी का डेरा डाल लिया है आपके घर में। इस पे भी कुछ तो है। ये सब की सब साइकिल जब अपनी ज़िंदगी को सामने रखकर शऊर की ज़िंदगी से बैठकर स्टडी करना शुरू करेंगे, एक एक दिन को, एक एक अयाम को। ये देखें, अगर समझना है अपने आप को, शनाख्त अगर अपनी करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को समझें। फिर जब अपने आप को समझेंगे तो फिर वो पूरी हिस्ट्री आपके सामने आएगी कि कहाँ कहाँ पे निकल गए तो कुछ था और कुछ तो है जिसकी वजह से फंस गए, फिर किस तरीके से निकाले गए, फिर किस तरीके से फंस गए, फिर किस तरीके से निकाले गए, फिर किस तरीके से फंस गए। ये तमाम जब चीज़ें एग्जामिन करते जाएंगे वन बाय वन करके, फिर कहीं जाके ये लफ्ज़ शायद समझ आए कि कुछ तो है। जब कुछ तो है समझ आ जाएगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी के 99% जो दिमागी प्रेशर हैं, जहनी प्रेशर हैं या कल्बी प्रेशर हैं, ये तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे। फैसला आपने करना है, तयन भी आपने करना है, किसका? वक्त का, कि किस वक्त ये चीज़ करनी है। अगर तो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से तो फिर मेरी बातों को छोड़ दें। मैं तो ऐसे ही आता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा बैठ के गुफ्तगू करके चला जाता हूँ। और अगर वाकई मुतमईन नहीं है अपनी ज़िंदगी से तो फिर चेक करें कहाँ पे कुछ है। बज़ाहिर तो आपका करना दुरुस्त है, लेकिन आगे आवाज़ दुरुस्तगी की नहीं आती है, तो कुछ तो है ना भाई मेरे या बहन मेरी। उनको जब आप खोलेंगे फिर ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हम सही कर रहे हैं, फिर पैटर्न ही चेंज हो जाता है, स्टाइल ही चेंज हो जाता है, अंदाज ही मुख्तलिफ हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब अपनी ज़ात को मिटा दिया जाता है।
अपने आप को मिटा दिया जाता है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कम अक्ल हूं, तूने अगर मुझे इल्म दिया या फहम दिया ये तेरा ही है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैं अपने अक्ल से, अपने अमल से या अपने इल्म से कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक तेरी रजा, जब तक तेरा हुक्म, जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी। जब ये स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो जाएगा तो आप फिर समझ लीजिएगा कि कुछ तो है अब निकला है जिंदगी से। फिर अच्छे दिन है या बुरे दिन है, कहीं पर कमी है या कहीं पर ज्यादती है, आपको फिर इससे क्या लेना देना, आपको फिर इससे क्या हासिल, आपको फिर इससे क्या जीतना या हारना। जब आपने अपनी लाइफ को ही बेनियाज कर लिया सिर्फ रब को राजी करने के लिए, रब के साथ राब्ता मजबूत करने के लिए और ये लफ्ज खत्म करने के लिए कि कुछ तो है, ये तमाम बातें अब आपने सोचनी है। अब उन वाकयात की बात करते हैं, ये भी जरा मजे की बात है। कोई प्रोजेक्ट या कुछ शादियां जिसमें इंसिडेंट्स हो जाते हैं, शादी हुई, शादी के 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद खुदा न खास्ता या बीवी एक्सपायर हो गई या मर्द एक्सपायर हो गया, बज़ाहिरन हम लोग दुनियादार हैं, हम इसको सदमा या सकता या अफसोस कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमानत है ज़िंदगी मौत की, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा से रखिएगा। जब ये रखेंगे ना तो ये सदमा और ये सकता और ये सिचुएशन, या जो जिन लोगों को कुछ खौफ होता है कि वो शायद जल्दी इस दुनिया से जाने वाले हैं, जाना सब ने, इसको सेव कर लें। वक्त किसका कब आना है ये उसको पता है, इसके अंदर मत उलझें। इसके अंदर अगर आप उलझना शुरू होगे, यकीन करें जो प्रेजेंट आपकी ज़िंदगी है, जो वक्त रब ने आपको दिया है, इसको एंजॉय करना आप छोड़ देंगे, इसके साथ खेलना आप छोड़ देंगे, आप फिर उन वसवसों के अंदर चलना शुरू कर देंगे। और जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर रहेगा कि भाई ज़िंदगी है, किसी भी वक्त कुछ हो जाता है, तो उसके लिए रेडी आप पॉजिटिव वे में रहें, अपने कामों को, अपनी सोचों को, अपने तरीक़ाकारों को, अपने अंदाज़ों को रब के साथ साथ चलें, उसके हुक्म के साथ साथ चलते रहें। जब उसके हुक्म के साथ साथ चलते आएंगे तो ये भी जो प्रोसीजर है मुंतकिल होने का, ये भी रब की ज़ात इजीली करवा देगी पास। तो मैं बात कर रहा था कि जब कुछ तो है निकल गया, बंदा भी अपने आप को नीचे ले आया, अब रब का काम शुरू होता है, अब रब का निज़ाम शुरू होता है, अब रब के मोजज़ात अब आप देखना शुरू करें। रब के मोजज़ात हम कब देखते हैं? उस वक़्त जब अपनी अक्ल को, अपनी सेंस को, अपने फहम को जो रब ने हमें दिया होता है, उसको किसी ब्रीफ केस में रख देते हैं कि नहीं भाई, यह अक्ल का काम नहीं है, या शऊर का काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तवक्कल अल्लाह का काम है। तो फिर ये जो बात है ना, कुछ तो है, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उस बात को दोबारा कर दूं कि अगर किसी के साथ ये सदमे वाला वाक़या हो जाता है कि हस्बैंड फोत हो गया या वाइफ फोत हो गई है, तो उस फेस में तो इंसान एक कैफियत के अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है उसके अंदर तब्दीली आना शुरू होती है। उसके अंदर भी ये बात आती है कुछ तो है। इसकी हिकमत या इसकी अफादियत या इसकी अहमियत ये दुनिया क्या बल्कि 18,000 जो आलम है इसमें कोई भी आज तक नहीं जान सका कि रब की स्ट्रेटजी क्या है, रब का तरीका कार क्या है, रब का एक निज़ाम ज़िंदगी में अमल दखल किस अंदाज से है। देखिए ना, एक स्टाइल होता है, जैसे हम लोगों का खाने का स्टाइल होता है, किसी का बैठने का स्टाइल होता है, किसी का चलने का स्टाइल होता है। इसी तरह रब का एक स्टाइल है इस निज़ाम को चलाने का। उस स्टाइल को आज तक कोई नहीं समझ पाया। बड़ी दुनिया में अफराद आए, बड़े लोग आए, वो एक टिपिकली एक मामले के तहत उसने
अहकाम अपने जारी किए हैं। अच्छा, जो जो अहकाम उसके फॉलो करते गए, समझते गए और अपनी ज़िंदगी में अपनाते गए, वो शनासा नहीं हुए उसके निज़ाम से, वो सिर्फ ओबीडियंट बंदे बनते गए वक्त के साथ साथ। आज इस स्टेज में, कल दूसरी स्टेज में, परसों तीसरी स्टेज में, फिर चौथी स्टेज में। ये क्या है? ये रब की तरफ से है निज़ाम। अब इसी तरह कुछ शादियां होती हैं बड़ी धूम धड़के से, बड़े बड़े जनाब हाई पैमाने पे, लाखों करोड़ों पे अखराजात भी हो जाते हैं उसके अंदर। खुदा की करनी ऐसी होती है, 6 माह या 1 साल या 2 साल में डिवोर्स भी हो जाती है या खुला भी हो जाता है। तो इसमें भी फिर ये चीज़ आती है, कुछ तो है। अब वो कुछ तो है का जो फैक्टर है ना, उसमें एक आता है सामने कि हाँ मेरी गलती है, दूसरा नहीं आता है। लेकिन जो गलत कर रहा होता है वो दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है, और जिसको ब्लेम किया जाता है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता। तो ये कुछ तो है कि वजह मेजर पहले ये बनती है। यानी आप मुझे कह रहे हैं कि जी पानी जो है वो काले रंग का है, मैं कह रहा हूँ नहीं जनाब, पानी सफ़ेद रंग का है। इसी बहसे मुबाहिसे में रिश्ता ख़त्म हो जाता है, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर करता जाऊं। 7 साल 8 साल अगर शादी को हो गए हैं और रब का हुक्म नहीं हुआ है कि औलाद नहीं दी, तो इसके अंदर भी कुछ तो है, ये रब को पता है। तो कुछ इस तरह का निज़ाम भी होता है हमारे माशरे के अंदर कि कुछ अफराद या कुछ फैमिलियाँ, खा वो माँ के रूप में है या बाप के रूप में है या बहनों के रूप में या भाइयों के रूप में है, वो एडवाइस देती हैं कि 2-4 बच्चे जब पैदा हो जाएंगे तो मर्द काबू में रहेगा। ये भी एक नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट है, ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये भी मैं बताता जाऊँ। और कुछ ये भी होता है कि जी 2-4 बच्चे जब हो जाएंगे तो जो औरत आपके साथ अपने हक की बात करती है वो उन चीज़ों में उलझ जाएगी, उन चीज़ों में उसका टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा, उसकी तवज्जो आपसे हट जाएगी। ये भी एक गलत स्ट्रेटजी है, ये भी अपने जहन में रखिएगा। तो ये तमाम चीज़ें जब हम एंड करते हैं, ये तमाम चीज़ें जब हम अपने सामने लाते हैं, तो ये जो लफ्ज़ आता है ना, कुछ तो है, ये फिर हमें खनकता है, ये हमें एक खुटका सा, एक वसवसा सा, एक खौफ सा, ये हमारे साथ साथ चलता है। और स्पेशली जब हम कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव काम करते हैं तो उसका असर दिल के ऊपर होता है। यानी आप एक दिन में कोई 11 दफ़ा झूठ बोल लें और रात को जब सोएंगे ना, खुदा मेरा शाहिद है, दिल के अंदर एक बेचैनी होगी, लेकिन आपको फील नहीं होगा। क्या फील नहीं होगा कि ये बेचैनी कहाँ से है? बेचैनी अपना आप बता रही है, तो कुछ तो है ना। अब जब कुछ तो है को उसके साथ मैच कर लेंगे कि 11 झूठ बोले हैं सारे दिन में, और आज रात के वक्त दिल पकड़ा हुआ है, दिल के अंदर ये चीज़ है, ये क्या है? यही तो है कुछ, यही कुछ तो है। तो जब इन चीज़ों से निकलते जाएंगे फिर डिलीट होती जाएगी, ज़िंदगी आसान होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कब डेवलप होता है ज़िंदगी में? प्रेशर उस वक्त डेवलप होता है जब मिस्टर फ्यूचर जो है वो आपके दिमाग के अंदर आता है। मिस्टर फ्यूचर जब आपके दिमाग के अंदर आता है तो मिस्टर प्रेजेंट जो है ना, उसकी जो रौनक, उसका जो एक वक्त है ना, वो आप ख़राब कर देते हैं। कहते हैं जी हाल को बेहाल कर दिया। यानी मुस्तकबिल की प्लानिंग के चक्कर में जो हाल है आपका, जिस पे चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वो सब बेहाल कर देते हैं। किस वजह से? उस फ्यूचर की वजह से जिसका आपको भी इल्म ही नहीं है या है। अच्छा, अगर आपको इल्म है उसका, फिर आपकी मर्ज़ी है जनाब, आप अपना हाल बेहाल करें, उससे भी बेहाल करें, बल्कि फ्यूचर से भी फ्यूचर की तरफ चले जाएं। फिर एंड में नीम पागल होकर किसी शायद साइकी हॉस्पिटल में पड़े हुए होंगे, या उस फैमिली के जो अफराद हैं जिसमें बीवी है, बच्चे हैं, वालदैन हैं,
उनसे किनारा कश होकर किसी कोने या खांचे में पड़े हुए होंगे। क्यों? कुछ तो है। ये तमाम चीज़ें कुछ तो है कि एक लिस्ट बनेगी, डिटेल के साथ इस पे बात आपने करनी है। आज अपने घर में करें। सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी अपने घर में बात किया करें। घर से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, घर से बड़ी एकेडमी कोई नहीं है, घर से बड़ा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। घर में जो 5, 6, 7 अफराद हैं उनसे बैठ कर पूछें, भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा फ्यूज़ क्यों उड़ा हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, तुम गुस्से की कैफियत में क्यों? वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इसको डिनाई मत करें। वो कुछ तो है, उस कुछ तो है को जब खोलेंगे ना, उसको हौसला देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो बच्चा उगलेगा, वो बच्ची बताएगी।